हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च की एक शानदार सी रेसिपी। फ्राई हरी मिर्च बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। और अगर आपका कोई भी सब्जी रोटी कुछ ऐसे बनाने को मन नहीं है तो आप ना ये वाली मिर्चें बना के रखो और फिर देखिए आपका कैसे मन होता है और कहाँ भूख के बिना भी आप रोटी खाने को तैयार रहते हैं अगर आपके सामने इस तरह की हरी मिर्च रखी हो तो। और अगर भूख लगी है फिर तो 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। वैसे तो ये सालों तक चलती है, आप साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं और वरना आराम से आप इसको 10-15 दिन तो खा ही सकते हैं रख के। यहाँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप है, या आप कह सकते हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी आप मिर्च का कोई भी अचार जो आप साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं उसको डाल रहे हैं तो हमेशा मिर्चें अच्छी होनी चाहिए। आपका अचार खराब होना ना होना आपके बनाने के तरीके से ज़्यादा निर्भर करता है आपकी मिर्चों पे। आपने मिर्च कैसी लिया। आपने देखा होगा कुछ मिर्चें तो ऐसी होती हैं फ्रिज में रखी रखी ख़राब होने लगती हैं, तो ऐसी मिर्चें अचार में भी बिल्कुल काम नहीं आती। तो अगर मिर्च के लिए अचार के लिए डाल रहे हो ना आप मिर्चें, तो मिर्चें टाइट होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए। वो अचार आपका कई सालों तक ख़राब नहीं होता। और अगर आपकी मिर्चें हैं थोड़ी सी कच्ची तो वो अचार तो आपका 1 महीने में ही ख़राब होने शुरू हो जाएगा। और आज जो ये अचार हम बना रहे हैं ये हम बनाएंगे मिर्च, लहसुन और अदरक का। और इस अचार को आप साल भर क्या उससे भी ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। बस थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स आपको अपनानी पड़ेंगी। पर चलिए आज तो हम इंस्टेंट सा खाने के लिए बना रहे हैं, तो इंस्टेंट सा बनाने की रेसिपी देख लो आप। आराम से जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी खाओ, तो कोई स्टोर का झंझट ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लेके सुखा लिया था अच्छे से, पानी वगैरह कुछ नहीं है उसमें, साफ़ सूखी मिर्चें थी। इनको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लंबी काटो, गोल काटो या छोटे पीस काट लो। मैं ज़्यादातर कई बार होता है कि छोटे छोटे पीस काटती हूँ जिससे खाने में आसानी रहती है। और इसके बाद मैंने लहसुन लिया है। लहसुन में 2 से 3 कलियाँ ले लो और उनको मतलब जो गांठें होती है ना अच्छे से छील के उनकी भी पतली पतली स्लाइसें कर लो, जिससे कई बार होता है पूरा का पूरा अगर एक लहसुन मुंह में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी फाँके करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में ले लिया ये अदरक। अदरक की भी छोटे छोटे से जूलियंस काट लेते हैं। ये तो हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है अदरक का और लहसुन का अचार, सबको बहुत पसंद है। वैसे सिंपल अदरक का और खाली लहसुन का अचार भी डालती हूँ, वो भी इतना अच्छा लगता है सबको। तो आज तो मिर्चों के साथ है तो इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सुपर टेस्टी वाला अचार बना है और जितना मैंने बनाया था ये तो 2 दिन में फिनिश हो गया। इतनी जल्दी बन जाता है कि लगता ही नहीं है कि आप बहुत सारा बनाओ। इतना आसान है बनाना, 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो बस जब भी ख़त्म होता है झटपट तैयार बन कर लेते हैं। और अब इसके लिए पहले हम तेल गरम कर लेते हैं। अगर आपको इसको स्टोर करके भी रखना है तो खूब अच्छे से तेल को गरम करो। तेल धुआंधार गरम हो जाना चाहिए, इतना गरम आप तेल को कर लो। और अगर इंस्टेंट बनाना है फिर तो आप थोड़ा सा तेल ही गरम कर लेना। ज़्यादा बना के रखना है, स्टोर करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल गरम करना। और अब मेरे तेल में आप देख सकते हैं खूब अच्छे से धुआं उठ गया है, मेरे बर्तन को भी जला दिया, इतना धुआं हो गया है। तो अब हम इसको हटा देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अचार के लिए तेल अगर डालो तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अब बना लेते हैं एक अचारी मसाला। हालांकि मैं हर बार ना बहुत सारा बना के रख लेती हूँ तो मेरी 2-3 बार का अचार या कोई भी रेसिपी तैयार हो जाती है। अब फिनिश हो गई है तो मैं दोबारा से ताज़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच सौंफ। क्योंकि अचार में अगर आम का अचार भी डाल रहे हैं तब भी आप यही मसाला इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने इसीलिए ये ज़्यादा बना लिया था क्योंकि मैंने आम का अचार भी डाला है तो उसमें भी मैंने इसको इस्तेमाल किया। अगर आम का अचार हम डाल रहे हैं तो उसमें सौंफ का फ्लेवर्स और मेथी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब इसमें 4 चम्मच मैंने सौंफ ली थी और अब ले ली है पीली सरसों। पीली सरसों मैंने ली है 4 चम्मच। यहाँ पे 2 चम्मच राई और 2 चम्मच ये वाली सरसों ले सकते हो, पर 4 की 4 मैंने पीली ली है। क्योंकि अगर मैं इसको आम के अचार में डालती हूँ ना इस मसाले को, तो भी मेरा अचार थोड़ा सा काला नहीं होता। राई जो होती है वो मिर्च के अचार में ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने ले लिया 4 चम्मच धनिया, साबुत धनिया लिए, 1 चम्मच काली मिर्च और साथ में कुछ लाल मिर्च थी सूखी हुई, इनको भी मैंने इसमें डाल लिया। और अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं।
तो अगर हम मिर्च का अचार बना रहे हैं तो उसमें राई का फ्लेवर, राई का जो खटास होती है बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम आम का अचार बना रहे हैं तो उसमें फिर पीली सरसों ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैंने बना तो मैं मिर्च का ही रही हूँ, लेकिन मसाला बना रही थी जो मेरे आम के अचार में भी काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ पीली सरसों डाली। और अब इसमें 1 चम्मच मेथी, मेथी तो ज़रूर डालनी है, 1 चम्मच मेथी डालिए। अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं फिर तो आप इसमें देखिए 2-3 चम्मच डाल लेना, क्योंकि मेथी जो स्टोर करा हुआ अचार होता है ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट खाना है फिर थोड़ी सी कम डालना, क्योंकि इसका अगर हम इंस्टेंट खाते हैं ना तो कड़वापन आता है। तो यहाँ पे मैंने इतने मसाले में सिर्फ 1 चम्मच मेथी डाली है। और अब ये ड्राई रोस्ट हो गया है तो इसको उतार के ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा पीस लेंगे। और अब हम पैन ले लेते हैं वापस, इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल। और अभी हमें ये इंस्टेंट खाना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। तेल ज़्यादा गर्म नहीं लेना, हल्का सा गर्म है तेल। और इसमें हमने डाल दिया लहसुन, जिससे थोड़ा लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि फिर तो ना 2-3 दिन में धूप के उसमें रहने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर बस यही छोटी सी बातें हैं जो आपको अचार इंस्टेंट बनाना है या लॉन्ग टाइम बनाना है उसका ध्यान रखना होता है। तो अब मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना, इसको हमें कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसमें डाल दिया मैंने हल्दी और लाल मिर्च, ये टेस्ट के लिए भी और कलर के लिए भी। और फिर इसमें डाल देते हैं अपनी ये कटी हुई मिर्चें। अब बस ये मिर्चें डाल के हल्की सी फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी सी करारी रहनी चाहिए, क्योंकि अचार तो थोड़ा सा करारा ही अच्छा लगता है ना। अगर हम इसको ज़्यादा ही सॉफ्ट कर देते हैं तो ये सब्जी की तरह बन जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा कम सॉफ्ट रखेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा कम पकाएंगे, तो आपका परफेक्ट अचार बनता है। और अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था थोड़ा दरदरा, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे ये मैंने डाली है 2 से 3 चम्मच, मतलब जितने आपको ज़रूरत है उतना डालना है। तो यहाँ 2-3 चम्मच डाला है। फिर मुझे लगेगा कि कम है मसाला तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी। यहाँ जितनी मिर्ची हमने ली हैं उस हिसाब से हम मसाला डाल लेंगे। तो ये देखिए अब ये मसाला डाल के भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये मैंने मिक्स किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच मसाला और डाल लिया, क्योंकि हमारा मसाला तो रोस्ट है और वैसे भी पिसा हुआ है पूरा, तो आराम से डाल सकते हैं। अब फिर से इसे मिक्स करते हैं और अब देखिए परफेक्ट है मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद फिर से इसे बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट से भी कम ही पकाना है। और ये लीजिए तैयार हो गई हमारी मिर्चें। अब इसमें थोड़ा सा और खट्टा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं नींबू का रस। तो यहाँ पे 1 बड़ा नींबू लें, उसका रस निकाल के वो इसमें डाल लें, क्योंकि आज हमने इसमें राई नहीं डाली तो इसमें खट्टापन कम है। और वैसे भी अगर आपको इसको 8-10 दिन भी स्टोर करना है ना, तब भी इसमें थोड़ा विनेगर या आपको इसमें डालना पड़ेगा नींबू का रस। तो ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर डालनी चाहिए इस मिर्च के अचार में। और एक बार मैंने आपको इसमें टाटरी भी डाल के बताई थी। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आज सिरका या नींबू का रस नहीं है, तो आप इसमें टाटरी भी डाल सकते हैं, और यानी कि सिट्रिक एसिड। वो तो हम लोग सब अब घर पे रखते ही हैं, क्योंकि सभी ढोकला वगैरह सब बनाने लगे हैं तो हमेशा ही मिल जाता है। पर नींबू कई बार होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच नींबू का रस। और बस अब इसको कर लेते हैं मिक्स। ये अब आपका आराम से चलेगा, चाहे आप इसको स्टोर तो बहुत टाइम के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसको पका लिया है तो ये इंस्टेंट तैयार है। अब आपको तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गया है हमारा शानदार सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का अचार। चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप इस तरह से बना के रखते हैं ना, तो सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि सब्जी साइड में ऐसे ही रखी रह जाती है। इसी के साथ हम पूरा खाना खा लेते हैं। तो चलिए जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको इसी तरह नई नई रेसिपी मिलती रहें, तुरंत देखने को मिले। और मिर्च की तो मैंने इतनी सारी रेसिपी डाली हैं और सारी बिल्कुल अलग अलग हैं, यूनिक हैं। आप लोग उन्हें भी सर्च कर सकते हैं, यानी उन्हें भी जाके देख सकते हैं। सच में सारी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा ऐसी मिर्चें बना के। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि सब इसे बना सकें।
ठीक है जी, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।